तो अभी तक हम लोगों ने जो बात कर ली थी लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। हालाँकि जो एलयू के स्टूडेंट्स हैं केवल उनको बेनिफिट इतना है कि उनको चीज़ें अपने बुक से जो उनकी प्रकाशन केंद्र की बुक है, उससे चीज़ें एक सीक्वेंस में चलती हुई दिखेंगी वन बाय वन। अगर स्टूडेंट्स हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के या अदर स्टूडेंट्स हैं जो केवल कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी सेशन ये यूज़फुल है, लेक्चर्स यूज़फुल हैं। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स का यूज है, तो ये जो मैं थ्योरम्स प्रूफ कराता हूँ इनके रिजल्ट्स, ये जो स्टेटमेंट हैं ये एज इट इज रिजल्ट यूज किए जाते हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो मैं एग्जांपल्स कराता हूँ, प्रॉब्लम्स कराता हूँ, वो आपके लिए यूजफुल है। और अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे प्रूफ भी एज इट इज प्रूफ लिया जाता है, क्वेश्चन प्रूफ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मोरलेस आपके लिए कॉन्सेप्ट यूजफुल हैं, हर किसी के लिए यूजफुल हैं। जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। लर्न मैथ क्लियरली मेरे चैनल का मोटो है आपका कि हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े अपनी पुरानी यादों के लिए कि आप भूल चुके हो किसी चीज़ को, आप भूल चुके हो किसी थ्योरम के रिजल्ट को और उसको यहाँ पे यूज करा जा रहा है। तो क्लियरिफिकेशन के लिए मैंने हर चीज़ क्लियर करी है। आप हर एक लेक्चर में रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ें मैं बोलूँगा मैंने इसको बता दिया है, तो आप उसको कहाँ पाएंगे, प्लेलिस्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं, सेट क्या है, ग्रुप क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स के फोल्डर में रखी हैं कि अलजेब्रा के लिए जो कुछ भी आपको स्टार्ट करने की ज़रूरी है वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज आई है, उसमें ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। अभी ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ाते समय मुझे लगा कि क्लाइंट बिफोर बताना चाहिए आपको, ये ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। तो ऐसे सीरीज के बीच में जब ज़रूरत पड़ती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो मैंने नॉलेज कैप्सूल के नाम से एडिशनल सेशन दे रखे हैं, नॉलेज कैप्सूल 1, नॉलेज कैप्सूल 2। अभी जो प्रेजेंट में अपनी सीरीज चल रही है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज चल रही है अपनी, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की, इसमें कई लेक्चर्स हो चुके हैं, हाफ कंप्लीट होने को है। आज हम लोग जिस स्क्रीन पे आपको जो रिजल्ट दिख रहा है, जो थ्योरम दिख रहा है, इसकी बात करने वाले। जस्ट प्रीवियस की बात करें तो वहाँ पे हमने इस रिजल्ट को देखा था कि अगर आपका कोई भी ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसी भी प्राइम की पावर में लिखा जा सके, तो वहाँ पे हमने सेंटर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन करा था कि उस ग्रुप के सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट होंगे। ये जस्ट प्रीवियस की बात है। आज के लेक्चर में हम लोग जो थ्योरम स्क्रीन पे दिख रही है इसको कवर करेंगे। ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, आप कहीं भी अपीयर हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए यूजफुल हैं। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है मेरे एक्सप्लेनेशन में, आप कमेंट में लिखेंगे और प्लेलिस्ट में जाके पूरा विजिट करेंगे, कहीं ना कहीं मैंने एक्सप्लेन करा होगा चीज़ों को, ठीक है। तो आज का जो थ्योरम है, आज का जो रिजल्ट है, ये आपसे कह रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, मतलब अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम के स्क्वायर में लिखा जा सके, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव से भी कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपसे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर आप प्राइम की पावर में लिख लेते हो, पी कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पता है ना, ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 1, 3, 5, 2, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो, या तो खुद से डिविजिबल हो, या तो 1 से डिविजिबल हो, प्राइम बोले जाते हैं। और आपका आज का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट देखिए, बोल रहा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर स्क्वायर, पावर को भी इससे पहले आपने पढ़ा था प्राइम की पावर में लिखें तो सेंटर के पास आइडेंटिटी से एक ज्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर, वो भी पावर को स्पेसिफाई कर दिया कि पी स्क्वायर में लिखा जा सके, जहाँ पी आपका प्राइम है, तो जी के रिगार्डिंग पक्की बात है कि जी आपका अवेलियन होगा। अवेलियन नाम मैंने बताया था, नील सेवल नॉर्वे के आपके मैथमेटिशियन थे, उनके ऑनर में नाम दिया गया अवेलियन। और नील सेवल साहब ने ऑब्जर्व करा था कि आपका एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप होता है अगर ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। ये इतनी बात ग्रुप की बताई गई थी, लेकिन नील सेवल साहब ने इसमें क्या ऐड करा, उन्होंने बोला अगर ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करें, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ए बी वो ऐसे हो जाएं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो नील सेवल साहब ने बताया अगर ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करने लग जाएं तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा, या एबल के ऑनर में उसको बोलते हैं एबेलियन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप के बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर के फॉर्मेट में है जहां आपका पी प्राइम नंबर है, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि जी आपका अबेलियन है, जी आपका कम्यूटेटिव ग्रुप है। जरा एग्जांपल देख लेते हैं, देन आफ्टर प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है।
तो जैसे आपका मान लीजिए ग्रुप कोई है जिसका ऑर्डर 25 है। जरा देखिए 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 आपका प्राइम नंबर है। तो पक्की बात मैं बोल सकता हूँ कि 25 ऑर्डर का जो कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 25 ऑर्डर के जितने ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि वो सब आपके अवेलियन होंगे, वो सब आपके अवेलियन होंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी ब्यूटी कितनी है कि आप केवल सिंगल एक ऑर्डर को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो ग्रुप अवेलियन है कि नहीं। ये सारे टूल्स हैं जो आपको एक मतलब प्रेडिक्शन के लिए आपको काबिल बनाएंगे। आप चीजें देख के बता दोगे कि इस ग्रुप के बारे में क्या क्या हो सकता है। आपको आई होप स्टेटमेंट पता चल गया, स्टेटमेंट की ब्यूटी भी दिख गई। अभी प्रूफ पे आते हैं हम लोग जरा, और प्रूफ में देखते हैं प्रूफ में हमें क्या करना है, हम लोग लॉजिक क्या लगाएंगे। हर एक मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हम कुछ लॉजिक फॉलो करते हैं, एल्गोरिदम। जैसे कि हमें ये प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, मैंने देखिए टॉर्च लगा के ये नोट्स में, ये पीडीएफ अगर आपको नोट चाहिए ना तो स्क्रीन से मत नोट करिएगा, आप बोल दीजिएगा कमेंट में, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लॉजिक क्या हम लोग लगाएंगे, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि सेंटर आपका अवेलियन ग्रुप होता है। देखिए हर ग्रुप के पास उसका एक सेंटर होता है, हर ग्रुप के पास उसका एक सब ग्रुप होता है जिसको आप सेंटर बोलते हो। सेंटर क्या होता है प्रीवियस में मैंने बताया है, फिर भी यहाँ रिवाइज कर दे रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो आपका होता है वो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, उन स्मॉल जेड से एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर के, कस्टम है ये आपकी प्रथा है, ऐसे करते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें ग्रुप के जो कम्यूट कर जाए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी कि मैं बोलूँ कि सेंटर उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हो। सेंटर आपको क्लियर हो गया। और सेंटर आपका ये थ्योरम है, ये रिजल्ट है, आप मान लीजिए मेरी बात को कुछ देर के लिए, कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो आपका अबेलियन ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है वो आपका अबेलियन ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप का सब ग्रुप तो होता है, इसके साथ ही वो अबेलियन होता है, वो आपका अबेलियन होता है। सेंटर किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग हो आपका अबेलियन होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि सेंटर अबेलियन होता है, और हम अगर कुछ ऐसा कर पा जाएं, कि हम दिखा दें, वी विल ट्राई टू शो दैट जी इक्वल्स टू जेड विद प्रोवाइडेड कंडीशन दैट, हम ये प्रूफ कर पा जाएं। अगर हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की स्क्वायर में यानी पी स्क्वायर लिखा जाए तो जी आपका क्या हो जाएगा, जी आपका अबेलियन हो जाएगा। तो हम अगर कुछ ऐसा कर पा जाएं, अगर हम कुछ ऐसा कर पा जाएं, क्या कर पा जाएं, हम कुछ ऐसा कर पा जाएं कि अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में आप ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हो, तो वो ग्रुप आपका सेंटर के बराबर हो जाता है। उस ग्रुप के लिए सेंटर ऑफ ग्रुप आप लिखिए, सेम चीज आ जाएगी। अगर हम ऐसा कर पा गए तो चूंकि सेंटर आपका कम्यूटेटिव होता है, अवेलियन होता है, तो ग्रुप भी अवेलियन हो जाएगा। अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। हम क्या करें, हम क्या एल्गोरिदम करें कि ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर अगर है तो वो ग्रुप हम प्रूफ कर दें कि वो ग्रुप अपने सेंटर के बराबर हो जाता है। तो सारी प्रॉपर्टीज जो सेंटर में है वो ग्रुप में आ जाएंगी, और सेंटर आपका अवेलियन होता है तो ग्रुप भी अवेलियन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। अब जरा हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की स्क्वायर में है तो वो ग्रुप का सेंटर जो है वो ग्रुप ही आ जाएगा। अगर ऐसा है तो हम अपने रिजल्ट को प्रूफ कर लेंगे कि जी आपका अवेलियन, क्योंकि सेंटर अवेलियन होता है। जरा ठीक है, हम लोग अब इसी को प्रोसीड करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, आपको प्रोवाइडेड है कि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम के स्क्वायर में लिखा जा सके, इसी को इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। पी इज अ प्राइम नंबर, देन पी आपका प्राइम की पावर में है। आपने जस्ट प्रीवियस में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में, किसी भी पावर में लिखा जा सके तो वो ग्रुप जो आपका है उस ग्रुप का सेंटर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट रखता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम की पावर में 2 है तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर प्राइम की पावर में है तो उस थ्योरम से अगर हम कहें तो जेड आपका जो है इसके पास आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होंगे, या फिर ये इंप्लाई कर रहा है कि जेड में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ऑर्डर ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, मतलब अगर किसी भी ग्रुप की ऑर्डर को आप प्राइम की पावर में लिख लेते हो, थ्योरम कह रही थी, तो वहाँ सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो जस्ट उसी थ्योरम को, प्रीवियस थ्योरम को एक्सप्लाइट किया है कि आपके सेंटर का ऑर्डर एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो आपकी पहले थ्योरम थी, वही लिख लिया हमने। सिंस ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, चूंकि जो अभी प्रेजेंट में हम जिस ग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसका ऑर्डर तो पी स्क्वायर है, और सेंटर तो हर एक ग्रुप का अपना सब ग्रुप होता है, बल्कि अबेलियन होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो चूंकि सेंटर जो है वो सब ग्रुप है जी का,
तो लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है? लाग्रांज थ्योरम कहती है, माइलस्टोन है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की। लाग्रांज थ्योरम कहती है, ये रिजल्ट है, लाग्रांज थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, एच कोई सब ग्रुप है अगर ग्रुप जी का, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ये जो वर्टिकल लाइन बीच में ड्रा करी है ना, ये मैथमेटिकली पढ़ी जाती है, मस्ट डिवाइड मतलब ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड कर रहा है, सॉरी ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। लैंग्वेज में अगर इसको कंपाइल करें तो लाग्रांज थ्योरम आपकी कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, प्रोवाइडेड बाई कि आपके फाइनाइट ग्रुप थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है ये। तो चूंकि आपका सेंटर भी तो सब ग्रुप है, सेंटर भी तो आपका सब ग्रुप है, तो लाग्रांज थ्योरम के हिसाब से सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेंटर डिवाइड्स। ये वर्टिकल लाइन के बारे में क्लियर है ना, डिवाइड्स है, ये डिवाइड्स रीड करते हैं मतलब डिवाइड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जेड आपका डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। ये पी स्क्वायर कहाँ से आया? ये ऑर्डर ऑफ जी आप पी स्क्वायर अपने केस में लेके चल रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ जी आपका पी स्क्वायर आ गया, प्रोवाइडेड बाई कि ऑर्डर ऑफ जेड आपका ग्रेटर देन 1 है। ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आई पता है? ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से आई है, क्योंकि आपका जेड जो है वो आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट कंटेन कर रहा है पी की पावर में होने की वजह से ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से आ गई। आप अभी यहाँ तक पहुँच के देखिए सिचुएशन क्या बन रही है कि जेड का जो ऑर्डर है वो प्राइम के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और वो 1 से ग्रेटर भी है। और आपको पता है कि प्राइम को कौन डिवाइड करता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जैसे 3 आपका प्राइम नंबर 5, तो इनको या तो 1 डिवाइड करेगा या ये खुद से ही डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर या तो ऑर्डर ऑफ जेड आपका पी हो जाए या तो पी स्क्वायर हो जाए। देखिए आपको पी स्क्वायर को डिवाइड करवाना है, सॉरी पीडीएफ मूव कर रहा है, आपको क्या करना है? पी स्क्वायर को डिवाइड करवाना है और नीचे जो कुछ भी रखेंगे मैंने बोला आपको वो 1 से ग्रेटर हो, ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 हो, तो आप क्या रख सकते हो? या तो पी रख सकते हो तो डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर, या तो आप पूरा का पूरा पी स्क्वायर रख दीजिए। तो ये ऑर्डर ऑफ जेड के रिगार्डिंग, ये जो नीचे ऑर्डर ऑफ जेड है, आप दो चीजें ले सकते हो। क्या ले सकते हो? या तो आप पी ले लीजिए ऑर्डर ऑफ जेड को, या तो पी स्क्वायर ले लीजिए। अभी हम दोनों केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अपनी टारगेट, अपनी आंखें कहाँ पे सेट हैं? हमारी टारगेट ये है कि हम किसी भी केस में सेंटर को ही ग्रुप प्रूफ कर दें कि जो अपना ग्रुप है जी, अपना ग्रुप जो जी है, स्पेशलिटी इसकी है कि इसके ऑर्डर को आप प्राइम की स्क्वायर में लिख पा रहे हो, इसके लिए सेंटर ही ग्रुप के बराबर आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपका सेंटर अवेलियन होता है, ग्रुप भी अवेलियन हो जाएगा, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो केस 1 में हम चलते हैं हम केस 1 में, जब हम ऑर्डर ऑफ जेड को पी स्क्वायर मान रहे हैं। फिर दूसरा केस भी लेंगे जब ऑर्डर ऑफ जेड को हम पी मानेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जेड को हम जरा पी स्क्वायर मान रहे हैं, देन ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। कैसे? देखिए जी का ऑर्डर तो आप पी स्क्वायर लेके चले थे ना साहब, और जेड का ऑर्डर आप पी स्क्वायर मान रहे हो इस केस में। तो अगर ऑर्डर सेम हो गए ग्रुप के सब ग्रुप के तो कोई बात ही नहीं बची, फिर डिफरेंस ही नहीं बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो गए, तो आपका ऑर्डर ऑफ जेड ऑर्डर ऑफ जी बराबर आ गए पी स्क्वायर। और ये जब ऑर्डर बराबर आ गए तो ये इंप्लाई कर रहा है कि आपका सेंटर ही ग्रुप हो गया, अपना टारगेट पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए जब ऑर्डर बराबर हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो गए सेंटर में और ग्रुप में, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ही आपका ग्रुप हो गया। जी इज एन अबेलियन ग्रुप एज वी नो दैट सेंटर इज ऑलरेडी एन अबेलियन ग्रुप। अब क्या है, जो प्रॉपर्टीज आपकी सेंटर की हैं वही प्रॉपर्टीज ग्रुप की हो जाएंगी, और आपको पता है सेंटर अबेलियन है तो आपका ग्रुप भी अबेलियन हो जाएगा। इसका मतलब एक पार्ट तो आपका प्रूफ कर लिया हमने, केस 1 में ये प्रूफ कर लिया कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आपका पी स्क्वायर है तो वो ग्रुप आपका अबेलियन है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप सेंटर हो जाता है और सेंटर अबेलियन है। अभी जरा सेकेंड पॉसिबिलिटी जो थी उसको भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी ये थी कि सेंटर का ऑर्डर पी हो जाए, सेंटर का ऑर्डर पी हो जाए प्राइम नंबर। तो अगर पी हो जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ जी तो आपका पी स्क्वायर था ना, जैसे 3 स्क्वायर, आप देखिए 3 स्क्वायर से छोटा है 3 प्राइम अपने स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, पक्की बात है। तो ऑर्डर ऑफ जेड लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड आप पी मान के चल रहे हो। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। अब चूंकि देखिए आप सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा हो गया, ग्रुप के ऑर्डर से छोटा हो गया, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी अब है। देखिए ये आपका ग्रुप है और ये आपका सेंटर है जेड। सेंटर जो है वो अब छोटा हो गया, सेंटर की साइज ग्रुप के साइज से छोटी हो गई, तो कुछ एलिमेंट्स अभी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, या कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो ग्रुप में है लेकिन सेंटर में नहीं है, सेंटर से बाहर एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे अब। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हम ऐसा एलिमेंट खोज सकते हैं ग्रुप का जो सेंटर में ना हो,
सेंटर में ना हो, क्योंकि आप सेंटर छोटा छोटा हो गया ना आपका। इफ़ एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड, अगर कोई एक्स सेंटर को बिलोंग कर रहा है तो सेंटर की डेफिनीशन क्या होती है? अगर कोई एलिमेंट सेंटर को बिलोंग कर रहा है तो सेंटर की डेफिनीशन होती है कि वो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट सेंटर का है तो वो ए एक्स बराबर एक्स से लिख सकते हैं। ए आपका ग्रुप का एलिमेंट है, और चूंकि सेंटर की डेफिनीशन कहती है कि सेंटर को बिलोंग करने वाले एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे, तो हमारा जो एक स्पेशल करेक्टर ए है, एलिमेंट ए है जो सेंटर के बाहर है, उससे भी तो कम्यूट करना चाहिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपका एक्स जो सेंटर को बिलोंग कर रहा है उसके लिए आप ए एक्स इक्वल टू एक्स से लिख सकते हो, जहाँ ए आपका ग्रुप का एलिमेंट है। अभी जरा देखिए सिचुएशन क्या हो रही है। आप ए एक्स इक्वल टू एक्स से, जहाँ पे एक्स आपके सेंटर के एलिमेंट हैं, ए से कम्यूट कर रहा है ये एक्स, तो ये एक्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में भी तो आएगा। नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या होती थी? नॉर्मलाइजर जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप लिखते थे उससे कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स नॉर्मलाइजर में एडमिट हो जाते थे, उस क्लास में आ जाते थे। तो ए से कम्यूट कर रहे हैं ये सारे एक्स, तो ये आपके नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे। अभी जरा देखिए सिचुएशन ये बन रही है कि सेंटर के सारे एलिमेंट्स, ये एक्स आपका सेंटर के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेंटर के सारे एलिमेंट्स ए से कम्यूट करे क्योंकि ए ग्रुप का था, और ए से कम्यूट करने की वजह से ये उसके नॉर्मलाइजर में, ए के नॉर्मलाइजर में आ गए। तो सेंटर का सारा एलिमेंट नॉर्मलाइजर में आ गया, मतलब पूरा का पूरा सेंटर, पूरा का पूरा सेंटर ए एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में कंटेन हो रहा है, जबकि ए आपका कहाँ पे था? ग्रुप में था और सेंटर में नहीं था। इसको जरा इन लीव करते हैं। देखिए, ऑल्सो वी नो दैट अगर ए सेंटर में नहीं है, अगर ए आपका सेंटर में नहीं है तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन पी होगा। ये भी हम जानते हैं कि अगर सेंटर को कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा, ये चीज़ें कहाँ से आई? देखिए, आपको एक रिजल्ट बताया था प्रीवियस में, मैंने आपको एक रिजल्ट प्रीवियस में बताया था कि अगर आपके रिजल्ट ये मैंने बताया था कि अगर आप किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो, किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिल गया तो वो एलिमेंट सेंटर से है, और अगर सेंटर के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो तो पूरा का पूरा ग्रुप मिलेगा। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर फाइनाइट ग्रुप थियरी है तो ऑर्डर भी आगे लगा सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के बराबर हो जाए तो वो एलिमेंट सेंटर का है, और अगर किसी भी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के बराबर आ गया तो सेंटर का है, और अगर सेंटर के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और ऑर्डर ग्रुप के बराबर चला जाए तो ऐसा होगा। ठीक है, अभी जरा देखिए, ये चीज़ वहीं से आई है, ये चीज़ कहाँ से आई है? वहीं से आई है। ग्रुप का ऑर्डर आपका पी स्क्वायर है, ग्रुप का ऑर्डर आपका पी स्क्वायर है। ए सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो पक्की बात है ये सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर जो होगा सेंटर का, जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होगा वो उससे छोटा ही होगा, वो जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होगा वो उससे छोटा ही होगा। लेकिन छोटा होने का ये मतलब है पी स्क्वायर से छोटा होगा, पी से नहीं, पी से बड़ा होगा। तो ये चीज़ वहाँ से आई हुई है। अगर ए आपका सेंटर को नहीं बिलोंग कर रहा है तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ए से ग्रेटर होगा। लेकिन हम एक चीज़ ये भी तो जानते हैं कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो ग्रुप का आपका सब ग्रुप होता है। नॉर्मलाइजर जो है ग्रुप का सब ग्रुप होता है, तो लाग्रांज थ्योरम कहती है सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बट एन इज ऑल्सो सब ग्रुप, तो नॉर्मलाइजर सब ग्रुप है इसलिए ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ एन ए, चलिए ऑर्डर ऑफ एन ए आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर ले रखा है आपने। और ये रिस्ट्रिक्शन भी तो आपके साथ है यहाँ से कि आपका नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पी से ग्रेटर होगा, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पी से ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मलाइजर का ऑर्डर, ये पी स्क्वायर को डिवाइड करने वाली आप संख्या खोज रहे हो कोई, और कह रहे हो कि साहब ये पी से ग्रेटर लो, प्राइम से ग्रेटर लो, तो पक्की बात है ये पी स्क्वायर ही आना है। जैसे 3 स्क्वायर को आपको डिवाइड करवाना है और मैं नीचे बोल दूं आप 3 नहीं लो, यहाँ पे आप 3 नहीं लो और बाकी कुछ भी ले लो, तो 3 के अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? ये पूरा 3 स्क्वायर ही है जो डिवाइड कर पाएगा। अगर 3 को नहीं हम ले सकते तो पी स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए पी स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, अगर हम पी नहीं ले सकते तो। सिचुएशन वही है कि आप ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड्स पी स्क्वायर कह रहे हो, जबकि ऑर्डर ऑफ एन ए कह रहे हो पी से ग्रेटर लो, तो पॉसिबिलिटी यही बनी कि ऑर्डर ऑफ एन ए आप पी स्क्वायर ले लो, तभी हो पाएगा। और ऑर्डर ऑफ एन ए पी स्क्वायर का मतलब क्या है? नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पी स्क्वायर यानी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर चला गया, तो नॉर्मलाइजर आपका ग्रुप हो गया, नॉर्मलाइजर आपका ग्रुप हो गया। और आपको वो थ्योरम भी तो याद ही होगी कि अगर किसी एलिमेंट का आप नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और ग्रुप के बराबर आ गया तो वो एलिमेंट सिंपल नहीं है, वो सेंटर का एलिमेंट है। बाय थ्योरम मैंने लिखा हुआ है,
ये एलिमेंट सेंटर का है, और आप लेके क्या चले थे, आप मान के चले थे कि सेंटर का एलिमेंट नहीं है, और यहाँ आप आ गए सेंटर के एलिमेंट पे। कंट्राडिक्शन, मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन आया। इसका मतलब अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी, सेंटर का एलिमेंट ए नहीं था, ये अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी। ये अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी, तो इसका मतलब यह है कि सेंटर का ऑर्डर पी भी नहीं था। सेंटर का ऑर्डर पी नहीं हो सकता है। अगर सेंटर का ऑर्डर पी हो जाएगा तो ऐसे मैथमेटिकल एम्बिग्यूटी आएंगी, ऐसे कंट्रडिक्शन आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना केस 2 था, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि सेंटर का ऑर्डर पी हो जाए। एक ही केस पॉसिबल है कि सेंटर का ऑर्डर पी स्क्वायर हो, और अगर सेंटर का ऑर्डर पी स्क्वायर ग्रुप के बराबर हुआ तो सेंटर आपका ग्रुप जी हो जाएगा। सेंटर आपका ग्रुप जी आ गया, और अगर सेंटर ग्रुप जी आ गया तो ग्रुप में वही सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो सेंटर में है। और आपका सेंटर में कौन सी प्रॉपर्टीज है, सेंटर आपका अबेलियन होता है, जी इज एन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, सिंस जेड इज ऑलरेडी एन अबेलियन ग्रुप। तो आपने फाइनली केसेस लेके जितने पॉसिबल चीजें थी सबको लेके ये प्रूफ कर दिया। जो सब्जेक्टिव में बैठने वाले हैं प्रूफ को ध्यान से देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के हैं वो स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। अभी आज के लेक्चर में हमने इतना करा, क्या करा हमने, हमने देखा कि अगर कोई भी ग्रुप आपका है जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर में प्राइम स्क्वायर में लिखा जा सकता है, तो सेंटर जो होगा आपका, जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा, ग्रुप आपका अबेलियन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर कोई भी ग्रुप आपका है, कोई भी ग्रुप आपका है जिसका ऑर्डर 9 है, इसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो प्राइम के स्क्वायर में, तो यहाँ पे पक्की बात है कि ग्रुप आपका जो होगा वो अबेलियन होगा। आप बोल सकते हो कि जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे 9 ऑर्डर के, वो सब के सब अबेलियन होंगे। प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, प्राइम के स्क्वायर में जितने भी ग्रुप होंगे सब आपके अबेलियन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई, हमने इसको क्लियर करा। नेक्स्ट में हम लोग छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे, मूव करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज करेंगे।